हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। स्टैटिस्टिक्स का ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 तक का वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप तो जाके देख सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी डेटा गिवन रहता है, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ग्रुप डेटा भी बोलते हैं, ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप में क्या क्या आ जाता है, इंडिविजुअल डेटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है ग्रुप डेटा। मतलब डेटा को ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करने का मतलब है कि उसको जो भी डेटा गिवन है उसको इक्वल इंटरवल के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो इसमें होता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल किस टाइप से हो सकता है, जैसे लिखा हुआ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस टाइप से क्लास इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं डेटा को, ताकि ये जो टेबुलेशन होगा वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। बस यही कि बहुत ज़्यादा अगर डेटा बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसको अगर हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं तो वो टेबुलेट करना आसान हो जाता है। मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा जगह का, छोटा स्पेस का जरूरत पड़ता है, इसीलिए हम लोग ग्रुपिंग करते हैं उसको। तो ये क्लास इंटरवल होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ये क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल दो टाइप का बन सकता है। क्लास इंटरवल दो टाइप का होता है। क्लास इंटरवल एक होता है इंक्लूसिव फॉर्म और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो ये दो टाइप का क्लास इंटरवल होता है, इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म। आइए देखते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। इंक्लूसिव फॉर्म अगर लिखा हुआ है तो ऐसे लिखा हुआ है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। तो क्लास इंटरवल इंक्लूसिव फॉर्म में अगर लिखा है तो इस तरह से लिखा रहेगा। इंक्लूसिव फॉर्म का मतलब हुआ कि ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, 0 है लोअर लिमिट, 9 है अपर लिमिट, ये दोनों लिमिट उस क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा। ये दोनों लिमिट उस क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा। अच्छा, एक्सक्लूसिव फॉर्म का थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद दोनों समझ में आ जाएगा अच्छे से। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये मान लीजिए कि क्लास इंटरवल है एक्सक्लूसिव फॉर्म का, ये इंक्लूसिव फॉर्म का। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्सक्लूसिव में 0 to 10 लिखा हुआ है तो अपर लिमिट जो 10 है वो इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। 10 से पहले तक का सारा डेटा इसमें इंक्लूड होगा। और यहाँ लिखा हुआ 10 to 20, तो यहाँ पे 10 इंक्लूड इसमें होगा लेकिन 20 नहीं होगा। मतलब एक्सक्लूसिव फॉर्म में अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। 0 to 10 है, अगर किसी कोई डेटा अगर 10 है तो 10 किस क्लास इंटरवल में आएगा, ये सेकंड वाला इंटरवल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट 10 है। फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट 10 है और एक्सक्लूसिव फॉर्म में अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है, इसलिए 10 इसमें नहीं आएगा। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है, तो इसलिए 10 फर्स्ट क्लास इंटरवल में नहीं आएगा, 10 आएगा सेकंड क्लास इंटरवल में। 20 सेकंड में नहीं आएगा, 20 थर्ड में आएगा। तो ये जो 10 to 20 है इसमें 10 इंक्लूड है, 20 एक्सक्लूड है। 20 to 30 में 20 इंक्लूड है और 30 एक्सक्लूड है। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म पहचानने का यही तरीका है कि किसी भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट का इक्वल होगा। ये देखिए इक्वल है, और इंक्लूसिव फॉर्म में इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इसमें इंक्लूड होगा। अगर कोई डेटा 9 है तो 9 तो फर्स्ट वाला इंक्लूड होगा, अगर 10 है तो सेकंड वाला इंक्लूड होगा। क्लियर, यहाँ से एकदम क्लियर हो गया। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड होगा एक क्लास इंटरवल में। तो ये हो गया इंक्लूसिव फॉर्म, ये हो गया एक्सक्लूसिव फॉर्म। अब यहाँ जितना भी हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं वो सारा हम लोग करते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म से। जितना भी कैलकुलेशन करते हैं वो सारा करते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म से। तो अगर डेटा इंक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सारा कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। तो अब ये बताते हैं कि इंक्लूसिव फॉर्म को कैसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इंक्लूसिव फॉर्म अगर लिखा हुआ है ऐसे, उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर देना है और अपर लिमिट को 0.5 बढ़ा देना है। तो ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट। जैसे 0 to 9 लिखा हुआ है, 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -0.52
9.5, फिर ये वाला ये हो जाएगा 9.5 to 19.5, फिर ये वाला हो जाएगा 19.5 to 29.5। तो इस टाइप से हम लोग इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद सारा कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ क्लास इंटरवल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ ये हो गया लोअर लिमिट, और ये वाला हो गया अपर लिमिट। अब ये जो डिफरेंस इसका आया है 0 to 10 का डिफरेंस आया है, उसको बोलेंगे क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ, तो क्लास विड्थ हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए अपर लिमिट 20 माइनस 10, 10, 30 माइनस 20, 10, 40 माइनस 30, 10। तो क्लास विड्थ हो जाएगा 10 माइनस 0 या फिर 20 माइनस 10, ये सब हो गया क्लास विड्थ। क्लास विड्थ हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जितना आएगा वो हो जाएगा क्लास विड्थ। अब एक होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है ये इसका मिड वैल्यू, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो 0 to 10 का अगर हम लोग क्लास मार्क फाइंड करेंगे तो 0 + 10 बाई 2 5 आ जाएगा, इसका क्लास मार्क आ जाएगा 5। इसका 10 + 20 बाई 2 15 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 15। इसका कितना आ जाएगा 25, इसका आ जाएगा 35। ये हो गया इसका क्लास मार्क। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल का दो टाइप हो गया, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हो गया। क्लास इंटरवल अगर है तो इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। क्लास विड्थ होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो इस टाइप से क्लास मार्क लिख देते हैं। तो ये हो गया क्लास मार्क का एक की हो गया, फॉर्मूला हो गया कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ये हो गया क्लास मार्क। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड किया जाता है। तो मीन अब फाइंड करना है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी मीन फाइंड करना होगा तो उसमें दिया रहेगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों दिया रहेगा। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा f1, f2, f3, इस तरह से फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो एक हम लोग को टेबल बनाना है जिसमें लिखना है क्लास मार्क, वो हो जाएगा xi। अब क्लास मार्क क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो यहाँ से 0 to 10 का क्लास मार्क हो जाएगा 5, 10 to 20 का क्लास मार्क हो जाएगा 15, 20 to 30 का क्लास मार्क हो जाएगा 25। तो ये जो क्लास मार्क आ गया है ये इसको बोलेंगे xi, यही है xi। अब अगर xi मिल गया और ये fi मिल गया, इसके बाद तो मीन फाइंड करने का फार्मूला जितना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में था वही सारा फार्मूला हो जाएगा। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन फाइंड करने का 3 फार्मूला था, एक था डायरेक्ट मेथड, और एक था अज्यूम्ड मीन मेथड, और एक था स्टेप डेविएशन मेथड। वो सारे मेथड हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि अब जब क्लास मार्क मिल गया तो अब इसका कोई जरूरत नहीं है। बस क्लास मार्क है तो ये xi मिल गया और ये fi मिल गया, तो अब तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा हो गया ना। अब इसको आराम से मीन फाइंड कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये देखना है कि h जो स्टेप डेविएशन मेथड में जो h होता है वही h हो जाएगा यहाँ पे इसका क्लास विड्थ। h हो जाएगा 10 - 0 या फिर h हो जाएगा 20 - 10, मतलब क्लास विड्थ जितना आएगा वही हो जाएगा h। तो मीन फाइंड करने का 3 फार्मूला था। एक था डायरेक्ट मेथड जिसमें लिखते थे मीन इक्वल टू समेशन fi xi बाई समेशन fi। दूसरा था अज्यूम्ड मीन मेथड जिसको लिखते थे a प्लस समेशन fi di बाई समेशन fi। नेक्स्ट था स्टेप डेविएशन मेथड जिसको लिखते थे a प्लस समेशन fi ui बाई समेशन fi इंटू h। ये 3 फार्मूला था मीन फाइंड करने का, वो तीनों फार्मूला इसमें अप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे ही क्लास मार्क मिल गया xi, तो अब ये बन गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके हिसाब से हम जैसे उसमें मीन फाइंड करते थे उस तरह से इसमें मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग देखते हैं मीडियन ऑफ द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मीडियन फाइंड करना है तो यहाँ पे ये क्लास इंटरवल दिया रहेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। ठीक, ये दोनों दिया रहेगा कि क्लास इंटरवल क्या है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने तो बताया था, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है, ये f1 यहाँ लिखा जाएगा, उसके बाद f2 इसमें ऐड कर देना है, तो f1 + f2 हो जाएगा। फिर इसमें f3 ऐड कर देना है, इस तरह से ऐड करते जाना है। तो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक अलग से कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पे जितना फ्रीक्वेंसी का सारा फ्रीक्वेंसी का सम आया है, जितना सारा फ्रीक्वेंसी का सम आया है उसको बोलेंगे n। तो यही जो सारा फ्रीक्वेंसी का सम अगर करते जाएंगे तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट में जितना आता है वही होता है सारे फ्रीक्वेंसी का सम का वैल्यू। तो यहाँ पे n आ जाएगा। अब मीडियन फाइंड करना है, तो ये जो n आया है
ये जो n आया है तो n/2 करेंगे, ठीक, n/2 करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ना n/2, तो n/2 करेंगे। n/2 जितना आएगा वो देखेंगे कि n/2 जितना आया है वो इसमें किस लाइन में पड़ेगा। जैसे कि अगर n इक्वल टू अगर मान लीजिए कि 50 आ गया है और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट किए हैं तो ये मान लीजिए कि आ गया है 9, ये आ गया है 14, ये आ गया है 26, ये आ गया है 34, ये हो गया है 44, ये हो जाएगा 50 टोटल, ऐसा मान लीजिए, ऐसा मान लेते हैं अगर। तो n का वैल्यू 50 अगर आया है तो 50/2 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 यहाँ पे देखना है किस में लाई करेगा। 9 है मतलब कि 1 से लेकर 9 तक इसमें रहेगा, 10 से लेकर 14 तक इसमें रहेगा, 15 से लेकर 26 तक इसमें रहेगा, 27 से लेकर 34 तक इसमें रहेगा। तो 15 से लेकर 26 तक जो इसमें रहेगा तो इसका मतलब 25 वाला जो डाटा है 25 इसी में लाई करेगा ना, है ना। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है कि n/2 कहाँ पे लाई करेगा, तो 25 इसमें लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा मीडियन क्लास। तो ये जो क्लास हो जाएगा इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। अब मीडियन का एक फॉर्मूला लिखे हुए हैं कि मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, और उसके बारे में सबके बारे में लिखा हुआ कि L क्या है। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N is the total sum of frequencies, CF means cumulative frequency of the class just preceding the median class, F क्या हो जाएगा, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H हो जाएगा क्लास विड्थ। तो अब ये जो डेटा गिवन है इससे हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। जब मीडियन क्लास मिल गया तो उसका लोअर लिमिट 20 है, ये हो जाएगा L। तो ये जो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है ये हो जाएगा L। उसके बाद लिखा हो n है टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये जितना आया था ना यहाँ पे, जैसे 50 लिए थे तो ये आया था n, तो n/2 कर देना है। उसके बाद लिखा हुआ है CF मतलब इस मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग क्लास का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पे ये आया था, तो ये हो जाएगा CF। इस मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग क्लास का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। और F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मतलब ये वाला, ये हो जाएगा F। ये जो चीज़ आया है यहाँ पे मीडियन क्लास का जितना फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा F। और H तो पता है ना, H होगा क्लास विड्थ, 10 का विड्थ है, 10 - 0, 20 - 10, 30 - 20, 40 - 30, ये सारा आ जाएगा H। तो ये सारा वैल्यू इसमें अगर रख देना है तो मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग मीडियन पे। तो यहाँ लिखा हुआ फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये है 95 to 105, फ्रीक्वेंसी इसका 9, 105 to 115 फ्रीक्वेंसी 13, 115 to 125 फ्रीक्वेंसी 25। इस तरह से ये क्लास इंटरवल दिया हुआ और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसका फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा टेबल बनाते हैं ना, जिसको लिखते हैं हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हो जाएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो क्या, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो यहाँ पे ये तो 9 लिखा जाएगा, यहाँ 13 अगर ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 22, इसमें 25 अगर ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 47, इसमें 30 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 77, इसमें 13 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 90, और 10 ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 100। तो ये जो 100 आया है यही है n का वैल्यू। तो n का वैल्यू कितना आ गया 100, तो n का वैल्यू 100 आया तो हम लोग उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, n/2 मतलब 100/2, ये हो जाएगा 50। अब देखना है कि 50 किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा। तो यहाँ तक 48 से लेकर 77 तक यहाँ पे, तो इसी में लाई करेगा 50। तो यही वाला चीज हो जाएगा क्लास, ये मीडियन क्लास, ये हो जाएगा मीडियन क्लास, जिससे हम लोग इसका जो लोअर लिमिट है ये यहाँ से मिल जाएगा L। तो यहाँ से L आ गया 125, ओके। अब CF, ये चीज था CF, मीडियन क्लास का जस्ट प्रीसीडिंग क्लास का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा CF। तो यहाँ से CF मिल गया 47, ओके। उसके बाद F मिल गया मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी जो है 30, ठीक है। और H कितना आ गया 105 - 95, 115 - 105, ये तो 10 का डिफरेंस है ना, तो क्लास विड्थ यहाँ से आ गया 10। उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे मीडियन का, तो ये होता है मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो यहाँ से L का वैल्यू है 125 प्लस n/2 हो जाएगा 50 माइनस CF हो जाएगा 47/F हो जाएगा 30 इंटू H है 10, ठीक है। ये सारा लिख दिया। तो यहाँ इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 125 और 50 माइनस 47, ओके। तो ये हो जाएगा 3/30 इंटू 10। तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, 3 तो यहाँ तो 1 बचेगा। तो 125 प्लस 1 दिस इज 126।
तो 126 हो गया इस क्वेश्चन का मीडियन। तो इस तरह से हम लोग मीडियन का फार्मूला अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट मीडियन फाइंड हो जाएगा। ये मीडियन का फार्मूला अप्लाई करने में जितना सारा ये चीज़ लिखा हुआ है उसका सारा का वैल्यू ये समझ में आ गया अच्छे से ना, कि ये वाला क्लास मीडियन क्लास का लोअर लिमिट को, मीडियन क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट को बोलेंगे L, फिर ये हो जाता है CF, ये हो जाएगा F, H, तो इसका डिफरेंस होता है। इस तरह से हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं। तो ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करो, शेयर करो। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं जिसे आप जाके देख सकते हो। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेईई मेंस के व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन उसे पूछे जाते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।